श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये दुनिया मृत्युलोक है। इस संसार में जन्म लेगा उसे एक दिन जरूर मरना पड़ेगा। जिसका भी प्रारंभ हुआ उसका अंत जरूर होगा। हम इस पर काबू नहीं कर सकते। जैसे इंसान रोज नए वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर बदलती है। मौत इस जीवन चक्र की एक नई शुरुआत है। इस जिंदगी की कोई समाप्ति नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती है, ना ही उसे कोई मार सकता है। आत्मा अजर अमर है, लेकिन मौत का भय मानव को सबसे ज्यादा लगता है। एक बरगद के पेड़ पर एक तोता और मैना रहते थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तोता और मैना ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहां एक शिकारी आया। उसने एक तीर चलाकर उस बरगद के पेड़ पर बैठी मैना को मार दिया। तोता अकेला रह गया। वो अकेला तोता रोने लगा कि मैं तेरे बिना अब कैसे जी पाऊंगा। अब तेरे बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं रहा। आपकी जगह मेरी ही मौत आ जाती, मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता। फिर वो बहुत दुखी होकर रोता रहा। कुछ दिनों बाद उसी शिकारी ने तीर चलाकर और उस तोते को भी मार दिया। रियल में ये स्टोरी हमारे जीवन की है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई मर जाता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि एक ना एक दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मौत के पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं। बस फर्क इतना है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो इंसान इस कड़वे सच को समझ ले कि मैं यहाँ इस दुनिया में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसके जीवन के सारे झगड़े, उसके सारे दुख, सारी चिंता ही समाप्त हो जाएगी। जब इस दुनिया से जाना ही है तो फिर डर किस बात का है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि एक ना एक दिन जो भी इंसान संसार में जन्म लेगा उसे एक दिन जरूर मरना होगा। आज से 1000 वर्ष पहले तपस्वी लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वह एक गांव में पहुंचे। वो तपस्वी बहुत थक चुका था। उस गांव में एक बहुत सुंदर महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर आराम करने की सोचा और वह महल में जाकर सो गया। जब उस महल का मालिक अपने महल में पहुंचा तो अपनी सैया पर उस महात्मा को सोते देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और साधु से कहने लगा कि आप मेरे घर में कैसे घुस आए और मेरी सैया पर कैसे सो रहे हो। तपस्वी कहने लगा, ये महल आपका है, मुझे तो ये मुसाफिर खाना लगा। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल मुसाफिर खाना कैसे लगा। तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल का मालिक कौन था। तो राजा ने कहा कि मुझसे पहले मेरे पिताजी रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी रहते थे। तो महात्मा जी ने फिर एक सवाल किया, क्या तुम इस महल में परमानेंट रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। तो राजा ने कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल का मालिक रहेगा। तो महात्मा राजा से बोले कि जिस स्थान पर रहने वाले बार बार बदल जाते हैं तो उसे अपना घर कैसे कह सकते हो। वो तो मुसाफिर खाना ही है। इसलिए तेरे महल को मुसाफिर खाना समझकर मैं इसमें आज रात बिताने के लिए रुक गया। ए मुसाफिर खाना, पहचान इस संसार को, जीव सब मेहमान है। मोह किसी से मत करो, ये सब सपन का सामान है।
कि हम इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं, मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। अपनी जिंदगी खुश होकर जियो तो हमारे सारे दुख दर्द ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम किसी से मोह कर लेते हैं, अपना हक जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसके बिना तो मैं मर ही जाऊंगा, तो हमारी जिंदगी दुखों से भर जाती है। इसीलिए जिंदगी में मौत का डर त्याग करके जिंदगी को हर पल आनंद से जीना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश। मनुष्य अपने मन की भावनाओं पर काबू किए बिना अपने जीवन में अमन और शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ पहचान लेता है, लेकिन फिर भी मेरे मन और विचारों पर कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो चाह के भी नहीं कर पाता हूँ, और जिसमें मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उसे मेरा मन जबरन करवाता है। इसलिए मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, मुझे सुकून प्राप्त नहीं हो रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा और भावनाओं को राइट डायरेक्शन में ले जाने का अभ्यास करना होगा, और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तुम अपने मन और विचारों की पराधीनता का त्याग नहीं करते, तब तक तुझे जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। एक नगर में चंद्रकांत नाम का एक राजा रहता था। बहुत व्याकुल और चिंतित रहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत व्याकुल और चिंतित रहता है। मैं इस जग में सबसे अमीर इंसान में से एक हूँ, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे जीवन में सुख और शांति नहीं है। तो गुरुजी ने चंद्रकांत से कहा कि तुम्हारे गांव में ऐसा व्यक्ति है जिसने अमन को प्राप्त कर लिया, सुख को प्राप्त कर लिया है। किसी ने सच ही कहा है, शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। तुम उसका एक बार कमीज पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी सुख शांति आ जाएगी। चंद्रकांत बहुत मगन हो गया कि ये तो बहुत सहज सरल काम है। वह अपने राजमहल में आया, सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका हो, जिसे सुख मिल गया हो, वो अपना कमीज मुझे दे दे। बदले में एक बहुत सुंदर महल और बहुत धन दिया जाएगा। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखकर गुटरगू करने लगे। धन दौलत का लालच तो आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी के जीवन में भी सुख शांति और अमन नहीं था। फिर उस चंद्रकांत ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटा दिया। जिसे भी सुख प्राप्त हो चुका हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास राजमहल में आकर मुझे कमीज दे दे। जितना धन दौलत मांगेगा उसे उतना ही दौलत दी जाएगी। लेकिन गांव में एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिला जिसे सुख और अमन की प्राप्ति हो चुकी हो। सच में जब कोई मरता है तब कहते हैं कि वहां वो व्यक्ति कुछ समय पहले शांत हो गया। कभी किसी जीते जागते इंसान के लिए नहीं सुना कि वो जिंदा इंसान शांत हो गया। चंद्रकांत के सभी सैनिक पूरे शहर में घूमते रहे। फिर उन्हें कुटिया में एक साधु तप करता हुआ दिखा। उसके मुख पे शांति थी। वो सैनिक उस साधु के पास जाकर पूछने लगे कि आपको शांति प्राप्त हो गई है। साधु कहने लगा, मैं पूरी तरह शांत हूँ। उस महात्मा जी को चंद्रकांत के राजमहल में ले आए और चंद्रकांत ने उस महात्मा जी से प्रश्न किया, क्या आपको सुख शांति और अमन प्राप्त हो गए हैं? तो वो साधु कहने लगा, हे चंद्रकांत, मैं पूरी तरह शांत हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं, किसी चीज की चाह नहीं। तो चंद्रकांत भी बहुत खुश हो गए कि अंत में वो इंसान मिल ही गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, जिसे सुख चैन प्राप्त हो चुका। तो चंद्रकांत उस साधु से कहने लगे कि हे महाराज, आप दया करके अपना कमीज मुझे दे दीजिए।
उसकी जगह आपको जो मांगोगे मैं दे दूंगा। वो महात्मा जी कहने लगे कि चंद्रकांत, सुख और शांति तो मैंने प्राप्त कर ली है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई कमीज ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। उसके बाद भी ये महात्मा बहुत शांत है, इसकी जिंदगी में अमन और शांति है। मैं सारी जिंदगी भर धन दौलत जोड़ने में लगा रहा, इस जग को जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे अभी तक सुकून नहीं मिला, शांति नहीं मिली। अशांत मन हमेशा कुछ न कुछ उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। माफ करने का मतलब किसी कैदी को आजाद करना है और यह जानना है कि आप ही वो कैदी थे। अगर माफ करना नहीं जानते तो खुद को शांत रखने की कला में अपरिपक्व हैं। शांति अपने अंतरात्मा की चीज है, इसलिए एक शांत और प्रसन्नचित्त मस्तिष्क बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से सोल्व कर लेता है। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि हमें जीवन में शांति चाहिए तो अपने मन पर काबू करना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश। काम, लोभ और क्रोध वास्तव में मन और आत्मा के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ये चीजें आध्यात्मिक मार्ग को अवरुद्ध करती है और इसलिए सर्वनाश का कारण है, नरक द्वार है। जिस भी मनुष्य में 3 अवगुण होते हैं, काम द्वार, लोभ का द्वार और क्रोध का द्वार, जो कोई इन 3 दरवाजों में से किसी एक में प्रवेश करता है वह विवेक से रहित हो जाता है और उसका मन इंद्रियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। कोई भी इन 3 दरवाजों में से किसी एक का भी मन में लालच होना उसके जीवन के सुख की समाप्ति हो जाएगी और उसके सारे रिश्तों में जहर भर जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश में यही कहते हैं कि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसे जीते जी नरक का दर्शन होता है, खतरनाक नरक की ओर ले जाता है।